गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने क्वार्क मॉडल्स कर लिए थे। इसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लाई अलजेब्रा। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम एक मानते हैं कंटिन्यूस ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप। इसमें क्या होता है, हम पार्टिकल लेते हैं, उसका एक ग्रुप लेते हैं कुछ पार्टिकल्स का, उसकी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती है और कुछ प्रॉपर्टीज अलग होती है। ठीक है, जैसे हम मानते हैं कंसिडर फाइनाइट कंटिन्यूस ग्रुप। इन दिस ग्रुप द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट बट विद ए कंटिन्यूस चेंज फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कंसिडर दिस ग्रुप्स वेयर द एलिमेंट्स कैन बी लेबल्ड बाय ए फाइनाइट सेट A1, A2 अप टू AR ऑफ कंटिन्यूसली वेरिंग पैरामीटर्स। जैसे पैरामीटर्स कौन कौन से हो गए, स्पेस ट्रांसलेशंस, टाइम ट्रांसलेशंस, रोटेशंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस हो गए और ट्रांसफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंटरनल कंटिन्यूस सिमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। एज फॉर एग्जांपल्स स्पिन हो गया, जैसे आइसो स्पिन हो गया, और इसके अलावा हो गया हमारा हाइपरचार्ज एंड एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे एग्जाम्पल हो गए कुछ ग्रुप्स के। ठीक है, इसमें इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है SU2 ग्रुप, SU2 सिमेट्री। इसको कहते हैं हम यूनिटरी ग्रुप भी कहते हैं, यूनिटरी सिमेट्री, या फिर आइसोस्पिन सिमेट्री। इसमें हमारे पास क्या है, 1932 या 1932 में हाइजेनबर्ग ने क्या सजेस्ट किया कि जो हमारे न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन है वो क्या है, एक ही पार्टिकल की 2 स्टेट्स हैं। जैसे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये क्या है, पार्टिकल तो एक है बट इसकी क्या है, अलग अलग स्टेट्स है, स्टेट्स डिफर। मतलब इसके अंदर जो हमारे न्यूक्लियर फोर्स होते हैं उसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या है, आइडेंटिकल पार्टिकल है। क्योंकि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम इफेक्ट लगता है, कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद में बट ये क्या होते हैं, इनके बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है सब में। क्यों, क्योंकि हमारा जो न्यूट्रॉन होता है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है हमारे पास, 0, और जो प्रोटॉन होता है इसके ऊपर चार्ज कितना होता है हमारे पास, +1। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे पार्टिकल्स क्या अलग अलग तो होंगे, कुछ ना कुछ तो इनमें डिफरेंस आया है। ठीक है, और इसकी जो सिमेट्री है ये वाली, जो एक हम इसमें क्या मान सकते हैं, सिमेट्री है जो कि ट्रांसफॉर्म कर रही है एक न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है ये मिलके हमारे पास क्या बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, और इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे कंजर्व है, मतलब कांस्टेंट है, यहाँ पे दोनों के अंदर समान है, कोई भी चेंज नहीं है। और इसके लिए जो हम आइसोस्पिन होती है उसकी वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है दोनों के लिए आइसोस्पिन की वैल्यू क्या होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए 1/2 एंड 1/2। बट इनका जो चार्ज होता है या फिर थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन यानी कि I3, इसकी वैल्यू जो प्रोटॉन होता है इसके लिए कितनी होती है, +1/2, और जो न्यूट्रॉन होता है उसके लिए -1/2। मतलब आइसोस्पिन इसको क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है एक प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, द पर्टिकुलर जो सिमेट्री ग्रुप एप्लीकेबल टू आइसोस्पिन कंजर्वेशन इज फॉर्म ए ऑफ यूनिटरी सिमेट्री कॉल्ड U2। जो हमारा आइसोसिमेट्री कंजर्वेशन लग रहा है हमारा आइसोस्पिन कंजर्वेशन, ठीक है।
ये जो जिस ग्रुप पे अप्लाई हो रहा है ये ग्रुप हमारा क्या होता है, U2 ग्रुप कहलाता है, यूनिटरी सिमेट्री। और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2x2 की एक मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। और अगर यदि इस ग्रुप के हम एक एलिमेंट को या फिर एक जो भी पार्टिकल है उसको क्या करते हैं हम रेस्ट्रिक्ट कर दे या फिर उसको रिड्यूस करते हैं, मतलब अगर इसमें हमारे पास 4 आ रहे हैं एलिमेंट, 4 में से एक को हमने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट हो जाएंगे। और फिर जो हमारे पास जो ग्रुप आएगा उसको ग्रुप को हम क्या कहेंगे, स्पेशल यूनिटरी सिमेट्रिक ग्रुप। और इसको हम शो करेंगे SU2 के फॉर्म से, ठीक है। इसका जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जैसे प्रोटॉन है एक और ये हमारे हैं एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन, इनसे मिलके हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन एंड डिवाइड में √2 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए यहाँ पे। साथ में हमारे पास क्या आ गया, P प्राइम माइनस N प्राइम डिवाइड में 2 एंड N प्राइम N P प्राइम P प्राइम माइनस N प्राइम डिवाइड में 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बन जाएगा, SU2 ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा SU3 सिमेट्रिक। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स होगी, मतलब इसमें हमारे पास क्या होंगे, 3 बेसिस होंगे 3 बेसिस होंगे। हमारे पास 3 बेसिस हो जाएंगे इसमें लिए। और इसके अंदर एलिमेंट कितने हो जाएंगे, हमारे पास 3 × 3 है, बट हम क्या करें, स्पेशल केस पढ़ रहे हैं। स्पेशल केस में हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब इसमें हमारे पास 8 एलिमेंट्स होंगे। इसके थ्रू क्या है, हम कोई भी जैसे हमारे पास पार्टिकल्स नोन है और उसमें हमारे पास कोई आगे चलते जाते हैं हम, जैसे पार्टिकल्स का एक ग्रुप बनाते हैं, 8 पार्टिकल्स का, जैसे 8 पार्टिकल का एक ग्रुप बनाएंगे हम। उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई नॉन पार्टिकल है जहाँ पे हम स्पेस छोड़ देते हैं तो उस पार्टिकल के क्या हम जैसे आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आना चाहिए। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल्स में करते हैं ना कि हम कोई भी पार्टिकल का आइडिया लगा लेते हैं, उसी प्रकार इसमें भी कर सकते हैं हम लोग ऐसा चीज़। जैसे कोई भी मैट्रिक्स होती है, अगर उसमें 8 स्टेट होती है किसी भी पार्टिकल की, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। अब जैसे हम मेसोन के लिए ऑक्टेट देखते हैं, मेसोन पार्टिकल्स के लिए ऑक्टेट, मेसोन ऑक्टेट। अब ये क्या था, मेसोन वाला जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था ना मेसोन्स के बारे में, जिस टाइम पे ये ऑक्टेट का हमें पता चला, उस टाइम पे हमारे पास क्या थे, 7 ही पार्टिकल्स ओनली नोन थे। तो हमारे पास एक पार्टिकल मिसिंग था और वो मिसिंग पार्टिकल था हमारा ईटा नोट मेसोन। तो इसका भी हमने क्या है, एक आइडिया लगा लिया था कि हाँ ये पार्टिकल होगा, इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी। इस प्रकार से हम प्रॉपर्टीज का आइडिया लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास मेसोन ऑक्टेट क्या होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा K नोट K प्लस पाई माइनस पाई नोट एंड ईटा नोट। यहाँ पे आ जाएगा आपका पाई प्लस पार्टिकल और यहाँ पे आ जाएगा K माइनस एंड दिस इज K नोट बार एंड दिस इज K माइनस आपका हो गया।
तो इसमें देखो यहाँ पर देखो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये क्या हो गया, ये वाली लाइन देखो यहाँ पे ऐसे जाएगी। इस लाइन के ऊपर हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज Q की वैल्यू क्या है -1। सेम इसी प्रकार K नोट, पाई नोट, ईटा नोट एंड K नोट, इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी है हमारे पास, Q = 0। सेम K प्लस है, इसके लिए भी हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +1। ठीक है। यहाँ पर देखो हम जब K माइनस से K नोट की तरफ जाते हैं, K माइनस बार से K नोट बार की तरफ, तो इसमें हमारे पास जो हाइपर चार्ज होता है Y, उसकी वैल्यू क्या होती है यहाँ पे -1। सेम इसी प्रकार इसमें जाएंगे हम, तो इसमें हमारे पास हाइपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे पास हाइपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, +1। ठीक है। फिर हम आइसोस्पिन का देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास आइसोस्पिन की वैल्यू कितनी है, पाई माइनस के लिए आइसोस्पिन की वैल्यू होती है हमारे पास -1। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आइसोस्पिन की वैल्यू -1, और ये जो पॉइंट है हमारे पास K नोट एंड K नोट बार वाला, ये इसके पास होती है हमारी -12। इसके ऊपर हमारी वैल्यू कितनी होती है, 0। सेम इसके ऊपर हमारी वैल्यू कितनी होती है, इसकी +12, और पाई प्लस के ऊपर हमारी वैल्यू होती है +1। ये हमारी है थर्ड कंपोनेंट ऑफ I3। इस प्रकार क्या है, हम जो मेसोन पार्टिकल है उनका एक ऑक्टेट बना के उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है। आगे हम कल और पढ़ेंगे, जैसे बैरियन ऑक्टेट हो गया, और बाकी जो हमारे ऑक्टेट बच गए उनको पढ़ेंगे हम। ओके, ठीक है, धन्यवाद।